तो इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। जितना एनसीईआरटी में दिया उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, चलो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम योगेश्वर है। मैंने बीटेक किया था आईटी कानपुर से। मैंने 2017 में जे एडवांस क्वालिफाई किया, 17 और 16 में मेंस, 21 में गेट क्वालिफाई किया और 98 मेरे मार्क्स आया था आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शंस की बात कर लेते हैं। 2 सब्सक्रिप्शन आते हैं, प्लस आइकॉनिक। पहले प्लस की बात करते हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेगी घर के कंफर्ट से, वीकली टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सभी कोर्सेज का, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। आइकॉनिक में क्या एक्स्ट्रा है, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी जो आपको 1 to 1 गाइड करेगा इंसान। स्टडी प्लानर बना दिए जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सपर्ट गाइडेंस होंगी और टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा ताकि आप देख पाएं कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं टेस्ट में। 24 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन 25,000 का पड़ेगा, यानी 1,042 पर मंथ। लेकिन अगर आप इसमें योग 10 प्रोमो कोड यूज कर लेंगे तो ये चीज आपको रिड्यूस होकर 22,500 की पड़ेगी, यानी 938 पर मंथ। 24 महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 48,000 का पड़ेगा, यानी 2,000 पर मंथ। लेकिन अगर इसमें भी योग 10 प्रोमो कोड यूज कर लेंगे तो ये आपको 43,200 का पड़ेगा, यानी 1,800 रुपये पर मंथ। आप हमसे टच में आ सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप कंफ्यूज हैं, हमारे प्रिपरेशन जर्नी आपकी कैसी रहेगी इस चीज के लिए कंफ्यूज है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कंफ्यूज है, लेटेस्ट ऑफर अगर आपको जानना है तो आप 8585858585 पे कॉल कर सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और योग 10 उनको बता सकते हैं प्रोमो कोड, ताकि वो आपको इन्फॉर्म कर दें। अभी हम एक ओपन हाउस भी शुरू करने वाले हैं। ओपन हाउस में आप हमसे 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है, एक एक चीज करके समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। थर्मो, थर्मो मीन्स होता है हीट, हीट टेम्परेचर चेंज, इसको थर्मो से बोलते हैं। और डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट। बेसिकली हीट की मूवमेंट क्या होगी, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, किस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, उन सब चीजों को हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, है ना, क्या चीजें नहीं होंगी, ये सब चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है ना। ठीक, अच्छा देखो थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स लॉ अप्लाई कब होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स लॉ कैन बी applicable only on equilibrium systems। जो सिस्टम्स आपके इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मोडायनेमिक्स लॉ आपके वहीं पे वैलिड होंगे या वहीं पे आपके लगेंगे। अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आपका नहीं लगेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर डजंट चेंज विद टाइम। ये जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा आपका, वो चेंज ना हो समय के साथ, तो वो आपका उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। तो चलो इतना तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब कुछ टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स की, वो देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, टर्म्स टर्म्स कैसी कैसी आती हैं। टर्म आपकी आपकी जो पहली आएगी सिस्टम और सराउंडिंग, जो बहुत ज्यादा कॉमन है आपकी सिस्टम। तो सिस्टम होता क्या है, डेड यूनिवर्स का वो हिस्सा जहां पे आपकी ऑब्जर्वेशन ली जा रही है। यूनिवर्स का वो हिस्सा जहां पे आपकी ऑब्जर्वेशन ली जा रही है। सपोज करो कि आपके पास एक कप है, उसके अंदर चाय रखी है, तो चाय के अंदर कितनी हीट बाहर निकल रही है, वो हमारा क्या होगा, सिस्टम कि वो वाला हिस्सा जिसमें हम ऑब्जर्वेशन मेड कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मतलब इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सिस्टम होता है। सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होगा फिर, सराउंडिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन जहां ली जाती है उसको सिस्टम। सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होगा, सिस्टम के बाहर कोई भी एरिया, कोई भी पार्ट जो हमारे सिस्टम से अलग है, वो क्या होगा हमारा सराउंडिंग। आउटसाइड सिस्टम जो भी बचता है उसको सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है। यूनिवर्स,
यूनिवर्स थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में सिस्टम प्लस सराउंडिंग को यूनिवर्स बोलते हैं, सिंपल सा। ठीक है ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये लॉजिक होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक, उसके बाद आता है टाइप ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम में तो हम आ गए हैं, अब सिस्टम के बाद आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि कितने तरह के सिस्टम होते हैं। तो इसमें ब्रॉडली हम तीन तरह के सिस्टम देखते हैं। पहला है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है कि ओपन सिस्टम में आपका जो आपकी जो एनर्जी और मास का जो फ्लो है वो दोनों पॉसिबल है। जैसे कि ओपन सिस्टम आपका कोई मान लो एक कप है जिसके अंदर चाय रखी है, चाय रखी है, कुछ भी रखा है, ठीक है ना। तो इसमें से ऐसे भाप बन के पानी निकल रहा होगा, पानी निकलेगा यानी भाप बन के, तो मास मास बाहर जा रहा है। और जो इसकी वॉल्स होंगी, जो वॉल्स हैं जैसे ये दीवारें हैं जो कप की, इससे बाहर आपकी हीट निकल रही होगी। तो एनर्जी, आप जैसे कप छूते हो तो गर्म लगता है ना, तो एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि मास और एनर्जी का फ्लो होता है। यहां लिख भी लो आप, इन ओपन सिस्टम देयर इज फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी का फ्लो होता है, उसको क्या बोल देते हैं, ओपन सिस्टम। ठीक है ना, सिंपल सा। अगला आता है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम ऐसा मान लो आप लोग कि एक कप है और उस कप को आपने ऊपर से ढक दिया है, किसी मतलब प्लेट से या किसी चीज से आपने ढक दिया है, वो पूरी तरह से कवर हो गया है। या फिर आप ऐसा लगा लो कि कोई भी चीज ऐसे, ये मेरा वो है कंटेनर, ये हर जगह से बंद है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये ओपन क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हुआ कि चारों तरफ से बंद है। लेकिन अगर इस कंटेनर के अंदर में कोई गर्म चाय या गर्म कुछ रखूं तो क्या होगा, उसकी जो हीट है वो तो बाहर आएगी, बस उसका मास बाहर नहीं आएगा। मास बाहर आएगा मतलब जैसे भाप बनेगा, भाप बन के यहाँ टकरा के वापस पानी बन के अंदर चला जाएगा, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आपकी जो हीट है वो बाहर आ सकती है, हीट मतलब एनर्जी बाहर आ सकती है। ठीक है ना, तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी, बट देर इज नो फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ मास, सॉरी। एनर्जी का तो फ्लो हो रहा है लेकिन मास का जो फ्लो है वो नहीं हो रहा, मास का फ्लो आपका नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, क्लोज सिस्टम। तीसरा टाइप का सिस्टम आता है आपका आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि आपका ऐसा आपका थर्मोफ्लास्क होता है, जैसा आपने देखा होगा, जिसमें आप बोतल रखते हो, जिसमें आप ठंडा पानी रखते हो, स्कूल में लेके जाते हो। जो आपकी थर्मो बोतल होती है, थर्मोफ्लास्क जो होता है आपका, उसके चारों ओर कोटेड होता है। कोटेड मतलब वैक्यूम बना होता है। उसके अंदर जो चीज आप ठंडी रखते हो तो ठंडी रहती है, गर्म रखते हो तो गर्म रहती है ना। ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर कुछ भी रखो आप, तो ठंडा रखा है तो ठंडा रहेगा, गर्म रखा है तो गर्म रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या है, मास का जो फ्लो है वो नहीं हो पा रहा क्योंकि चारों तरफ से बंद है। और इस वैक्यूम के कारण एनर्जी का फ्लो भी नहीं हो पाता, एनर्जी का जो फ्लो है वो भी नहीं हो पाता, ना मास का फ्लो हो पाता ना एनर्जी का फ्लो हो पाता। तो आपका जो जिस जो आपने जैसे जो रखा है, अगर ठंडा रखा है तो वो ठंडा ही रहेगा, गर्म रखा है तो गर्म ही रहेगा। उसका रीजन ये होता है। ठीक है ना, तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन आइसोलेटेड सिस्टम देर इज नो फ्लो ऑफ हीट, हीट की एनर्जी लिख लो, एनर्जी एंड मास, एनर्जी एंड मास का कोई फ्लो ही नहीं होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब हमारे इतने टाइप के जो है सिस्टम तो हो गए, ठीक है। लेकिन हम अगर अपने सिस्टम को डिफाइन करें तो हमें डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल चाहिए होते हैं। जैसे कि इस जो ये डब्बा है इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ प्रेशर होगा, है ना, तो इसका कुछ मास होगा। तो हमें कुछ वेरिएबल चाहिए होते हैं चीजों को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो उन वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम। या कोई भी फंक्शन। तो दो तरह के हमारे पास होते हैं इसमें भी, इसे किससे होते हैं, स्टेट वेरिएबल, एक होते हैं आपके पाथ वेरिएबल या पाथ फंक्शन।
तो पाथ को हम बाद में पढ़ेंगे, स्टेट का पढ़ लेते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? बेसिकली इनकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड नहीं करती हम किस तरीके से फाइनल स्टेज पे पहुंचे हैं। बेसिकली वैल्यू डजंट डिपेंड ऑन पाथ। पाथ पे वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, बस आपकी क्या किस पे डिपेंड करती है? फाइनल इनिशियल स्टेज इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि वो कहां ऐसे कैसे पहुंचे। जैसे सपोज करो टेम्परेचर आपका जो है स्टेट फंक्शन है। सपोज करो कि आपकी एक वो है चाय है, वो अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, आपने उसको हीट करा, यहाँ आग वाग लगाई, तो वो कितने पे हो गई? 40 डिग्री सेल्सियस पे हो गई सपोज करो। अब ये अपने आग, या तो आपने एलपीजी सिलेंडर यूज किया होगा, या आपने कुछ बायोगैस यूज करी होगी, या आपने उपला उपला यूज किया होगा, वो काउडंग जिसको बोलते हैं, लकड़ी वकड़ी यूज करी होगी, वुड वुड। तो आपने कुछ कुछ तो किया होगा, किसी का तरह से आग लगाई होगी और ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। या कई बार आप देखते हो अगर ज्यादा शेक करो तो भी जो चीजों का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें तो आपने कोई आग भी नहीं लगाई। तो जो एक तरीका था कि आपने आग कैसे लगाई, कि आपने बायोगैस यूज करी, एलपीजी यूज करी, वुड यूज करी, या आपने बस शेक करा, आपने किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करा, वो डिपेंड नहीं करता है। हमें क्या चाहिए स्टेट फंक्शन में कि हमें इस इनिशियल स्टेज अगर 20 है और फाइनल 40 है, तो इसमें जो एनर्जी चेंज आया होगा वो सेम आया होगा। ये स्टेट फंक्शन हमें बताता है। ठीक, अब वर्क के ऊपर आ जाते हैं कि वर्क क्या है। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी और वर्क। इंटरनल एनर्जी क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी, पहला पॉइंट इसका ये लिख लो, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, ये याद रखना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला भी जो होता है डेल्टा एन इज इक्वल डेल्टा यू इज इक्वल टू एन एफ डेल्टा टी, या एन बाई टू एफ डेल्टा टी। ये इस तरह का आपका फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि इंटरनल एनर्जी किस पे दिखती है, और जो एफ है ये एफ आपका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, ये चीज मैंने मतलब उसमें पढ़ाई थी आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो अगर आपको दिक्कत आए तो आप वहां पे रेफर कर सकते हो, वरना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चलो। तो देखो आपका जो इंटरनल एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए मैं किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ? मैं इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए वर्क कर सकता हूं, या मैं हीट या मैं हीट सप्लाई कर सकता हूं। दोनों ही केसेस में इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वर्क के केस में क्या होगा? वर्क का केस देखते हैं पहले। देखो सपोज करो कि आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना। आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड को आइडियाबैटिक सिस्टम भी बोलते हैं। आपका सपोज करो कि आइडियाबैटिक सिस्टम है, इसमें आपने अंदर एक शाफ्ट लगा दिया, शाफ्ट या कुछ भी कह लो, कुछ भी ऐसा घुमाने वाला कुछ भी लगा दिया, और बाहर आपने इसको घुमाया तेजी से, है ना, आपने तेजी से घुमाया। तो अंदर क्या होगा? चर्निंग कहते हो या कुछ भी कहते हो, होता है ना, वो कड़ी बनाने से पहले वो बेलते हैं, या लस्सी बनाने से पहले, तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आपने चर्न करा, टक 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 टक, बहुत तेज से चर्न करा। तो जब आप चर्न करोगे तो मॉलिक्यूल्स में आपस में टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो क्या होगा? हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट क्या होगा? तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या? आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। आप या तो ये काम कर सकते हो, या आप एक दूसरा काम कर सकते हो। अच्छा, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो वॉल्स है ये आइडियाबैटिक है, आइसोलेटेड है ये सिस्टम, की मतलब इसमें से हीट बाहर नहीं निकल सकती है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। या वर्क का ही दूसरा एग्जांपल ये है कि आप क्या काम करो कि आपने ये लिया और आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिक रोड डाल दी, हीटिंग रोड, और उसको बाहर कनेक्ट कर दिया, तो इसका टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा। याद रखना ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें मतलब कोई ये वॉल जो है ये आइसोलेटेड है। आपने इलेक्ट्रिक रोड डाली, ये टेम्परेचर फिर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी फिर इंक्रीज कर जाएगी। तो दोनों केसेस में आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और ये दोनों केसेस वर्क के हैं। अब हीट का एग्जांपल देते हैं, हीट का कैसा होता है। हीट के केस में जो आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए वो आपकी आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए। बाउंड्री आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे एनर्जी का फ्लो हो पाए।
बाउंड्री आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एनर्जी का फ्लो पाए। हीट में हमेशा ये याद रखो कि बाउंड्री ऐसी होनी चाहिए आपकी जहां से हीट फ्लो हो पाए, है ना, इस तरह की आपकी बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक। अब मान लो कि यहां पे आपने कुछ जैसे ये इसके अंदर पानी रखा है ठंडा, और आपने यहां पे इसके अराउंड कुछ गर्म पानी के अंदर इसको डाल दिया। थोड़ी देर में क्या होगा कि अंदर ठंडा पानी भी गर्म हो जाएगा। गर्म कैसे हो जाएगा कि हीट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे अंदर को हीट फ्लो। तो इसमें क्या हुआ कि आपने कोई चर्ण नहीं करा या फिर आपने कोई रोड वोड नहीं लगाई, इस पानी से बाउंड्री के थ्रू हीट आई और उसने टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये दो तरीके हैं आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के कि आप कैसे बढ़ा सकते हो। या तो आप उसमें वर्क कर दो कोई, या आप उसमें वर्क की जगह हीट बढ़ा दो। तो दोनों ही तरीके से आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी होता क्या है, इंटरनल एनर्जी को मैं किस तरीके से बढ़ा सकता हूं, या तो मैं वर्क कर दूं, या मैं हीट हीट दे दूं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है और यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और देख लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू। ये है डब्ल्यू क्या है, वर्क। ठीक, वर्क। डब्ल्यू आपका पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन ऑन सिस्टम होगा। और डब्ल्यू आपका नेगेटिव कब होगा, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, इसमें इसमें ठीक है ना, वर्क डन बाय सिस्टम। क्यू क्यू आपका पॉजिटिव कब होगा, जब हीट फ्लो टू द सिस्टम। और क्यू आपका नेगेटिव कब होगा, जब हीट फ्लो आउट द सिस्टम, आउट ऑफ द सिस्टम। जब हीट बाहर निकलेगी सिस्टम के तो ये होगा। ठीक है ना। अलग टर्म्स में और कैसे डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है। तो चलो फर्स्ट लॉ हमने देख लिया है। अब आगे वीडियोस में थर्मोडायनेमिक्स से कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे। आपके पास एक और मौका है 26-27 फरवरी तक कि आप अनअकैडमी प्रोडिगी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल ऐप स्टोर से, दोनों जगह से इंस्टॉल करके आप योग10 प्रोमो कोड यूज कर लो ताकि आपको सभी फ्री फीचर्स मिल जाएं। आप अपने एग्जाम्स में को अच्छा कर सकते हो। 10-12 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 1 महीने का फ्री मिलेगा। और अगर आपको अनअकैडमी किसी वीडियो में कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट करने का लिंक आपको नीचे दिख जाएगा बक्स बाउंटी करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। आप आशा है कि आपको शायद समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आगे वीडियोस में हम और सारी चीजों के बारे, थर्मोडायनेमिक्स के और कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे और बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस आगे भी आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video, share this video among your friends and family members and have a nice day। एंड मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। ठीक है ना, चलो बाय बाय बच्चों, बाय।